हे गाइस, कैसे हो? अगेंस्ट द स्काई के पिछले एपिसोड में आपने देखा था 4 मार्शल आर्ट कंपटीशन का दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है, जिसमें ये भी अल्केमिसी राउंड का एक दूसरा फेज है। यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटर्स को फ्रेडरिक रुयान द्वारा पेश किए गए पिल वॉल से एक पिल सेलेक्ट करना है और फिर उसकी नाम और प्रॉपर्टीज बताकर ये कंपटीशन पास करना है। इस कंपटीशन में 3 लेवल के मेडिसिन को कैटेगराइज किया है। ये कैटेगरी पेनिकिया पिल से बाओदान यजुनदान कैटेगरीज तक जाती है। यहाँ पे यजुनदान इस पूरे पिल कैटेगरीज में टॉप ग्रेड में है, जहाँ यहाँ पे इमोर्टल सोल पैलेस के डिसाइपल का पहला नंबर आता है, जिसमें हम देखते हैं ये लड़की इन पिल्स के बीच से एक बाओदान का और दूसरा एक पनिकिया पिल का सही जवाब दे देती है, जिससे कि इसके टोटल 1000 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और अब आगे इसको बाओदान के पिल को आंसर करने के लिए 800 पॉइंट मिले थे, वहीं पेनिकिया पिल को 200 पॉइंट्स मिले थे। इसके बाद अब बारी है इटर्नल इमोर्टल सेक्ट की। फ्रेडरिक रुयान अपने डिसाइपल डूलिंग को वहाँ पे कंपटीशन के लिए बुलाते हैं। डूलिंग यहाँ पे बाओदान कैटेगरी से ट्रेजर पिल नंबर 18 का मेडिसिन जो कि 6th रो में रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करता है। डूलिंग के कहे मुताबिक फ्रेडरिक रुयान उसकी चॉइस की मेडिसिन उसको दे देते हैं। तुरंत ही ये उस मेडिसिन को सूंघता है। एज हम लोगों को पता है, इन लोगों को 10th ब्रीथ का समय दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों ये बताता है कि ये जो मेडिसिन है ये एक मीडियम ग्रेड का बोन वॉशिंग पिल है। इस पिल को फेटल रियल्म स्टेट और सोल रिफाइनिंग स्टेट के मॉन्क कंज्यूम करते हैं ताकि वो लोग अपने रिफाइनिंग बढ़ा सके। डूलिंग बता रहा है ये जो एलेक्सायर है इसको 23 काइंड्स ऑफ डिफरेंट एलेक्सायर से मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स बोन मेल्टिंग ग्रास जेली डाली जाती है, साथ ही गुजी ऑर्चिड और 1100 साल पुराना बोन सॉलिड बम्बू सूट्स मतलब बम्बू के तने। यहाँ पे डूलिंग भी अपने ये आंसर को करेक्ट कर लेता है और अभी भी इसके पास और 4 ब्रेथ का समय बचा हुआ है। इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स डूलिंग के ऐसे अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर बड़े खुश हो गए हैं। जैसा कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट अभी दूसरे नंबर पर चढ़ रहा है और वहीं इसके पॉइंट्स हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन से ज्यादा पीछे नहीं है, इसीलिए ये जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे डूलिंग अपने सेकेंड पिल सिलेक्शन में भी बाओदान लेवल का ही पिल सेलेक्ट करता है। जैसे ही फ्रेडरिक रुयान उसको वो पिल देते हैं, ये पिल को देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है। यहाँ पे ये जो पिल है इसका अपीयरेंस बहुत सारे पिल्स की तरह ही है। डूलिंग कह रहा है मैंने इस तरह के बहुत सारे पिल्स देखे हुए हैं, इसका एग्जैक्ट नाम बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह के पिल के टोटल 69 काइंड्स होते हैं, मुझे नहीं पता मैं किस पिल का यहाँ पे नाम बताऊं। यहाँ पे डूलिंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है और वो यहाँ पे एक गलत आंसर नहीं बताना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन स्किप करने से ज्यादा पॉइंट क्वेश्चन को गलत करने पे कटते हैं। डूलिंग ओवर कॉन्फिडेंस में बाओदान लेवल का पिल निकाल लिया है और अब वो इसको आंसर नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से इटर्नल इमोर्टल सेट के एल्डर और फ्रेडरिक रुयान जो कि डूलिंग की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, अब पूरी तरह से निराश हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने जो भी आंसर दिए थे उसके अब यहाँ पे पॉइंट्स कटने वाले हैं। माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। तान्यू डूलिंग की ऐसी हालत को देखकर हंस रहा है। हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के मेंबर्स डूलिंग को हारता हुआ देखकर अब थोड़े राहत में हैं, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था और इसके पास इटर्नल सोल पैलेस के डिसाइपल से भी ज्यादा ब्रेथ का समय बचा हुआ था, पर इसने अपनी गलती की वजह से हाई लेवल पिल को निकाल लिया, जिसकी वजह से इसके पॉइंट्स कट गए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे वो सबके सामने इसको हार मान लेता है। तो फिर फ्रेडरिक रुयान फिर डूलिंग को कहते हैं डूलिंग तुमने अच्छा किया, कोई बात नहीं, तुम इस मैच में हार गए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है अब तुम जाओ अपने प्लेस में जाकर खड़े हो जाओ। और इसी के साथ इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के खाते में डूलिंग की वजह से 100 पॉइंट्स ही अभी के लिए जुड़ पाते हैं। अब दोस्तों लास्टली बारी है अपने तान्यू की। यहाँ पे फ्रेडरिक रुयान तान्यू को इस कंपटीशन के लिए अब आगे बुलाते हैं। यहाँ पे तान्यू का नाम आते ही सभी की नजरें अब और भी ज्यादा कंपटीशन पे गहरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही तान्यू सभी को हर अपने परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर दिया है। यहाँ पे तान्यू आगे आते हुए फिर फ्रेडरिक रुयान से कहता है फ्रेडरिक रुयान आपने कहा था यहाँ पे बहुत सालों तक इस कंपटीशन में कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जिसने आज तक चजुनदान कैटेगरी के पिल का कोई भी आंसर दिया हो या तो फिर उसे सेलेक्ट भी किया हो। तान्यू जैसे ही ऐसा बोलता है हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सभी लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पे ये लोग ये सोच रहे हैं कि तान्यू भी अब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर यजुनदान कैटेगरी के पिल को चैलेंज कर रहा है। ये पिल्स पॉइंट तो बहुत ज्यादा देते हैं, पर उसी के साथ इनका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा हाई कि आज तक इतने सारे ग्रैंड अल्केमिस्ट में से किसी की भी इस कंपटीशन में इसको चूज करने की हिम्मत नहीं हुई है। यहाँ पे फ्रेडरिक रुयान अब तान्यू को उकसाते हुए कहता है तान्यू तुम यजुनदान के बारे में बोल रहे हो, अगर तुम इसको चुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बात कहूंगा कि तुम इसको जरूर चुनो। तान्यू फिर कहता है मैं इसको चुनूं या ना चुनूं ये पूरी तरह से मेरे पे डिपेंड करता है, आपको मुझको इसको चुनने या ना चुनने का बोलने का कोई भी हक नहीं है। यहाँ पे फ्रेडरिक रुयान बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि तान्यू अब ये यजुन
यजुनदान पिल को चूज करेगा और यजुनदान पिल को चूज करने का मतलब है सीधा उस पॉइंट के लेवल का अपने पॉइंट्स में से सीधा डिडक्शन। यहाँ पे दोस्तों पेट्रिक रुयान ने यजुनदान पिल के पॉइंट्स का भी जिक्र नहीं किया। यहाँ पे बाओदान के हाईएस्ट लेवल का स्कोर 1200 पॉइंट्स है। सो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो यजुनदान पिल्स है उसका पॉइंट स्टार्ट ही 1200 के ऊपर से होगा। टोटल पॉइंट अभी हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के 1190 ही है और इसी के साथ यहाँ पे हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन सबसे आगे चल रहा है। अगर यहाँ पे तान्यू यजुनदान लेवल के मेडिसिन का जवाब सही दे दिया तो यहाँ पे कंपटीशन में पॉइंट्स का गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पीछे के जो कॉम्पिटिटर्स है वो कभी भी तान्यू को कैचअप नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों वही रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है। 1200 से ऊपर के तो बस पॉइंट ही स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ये गलत किया तो हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सभी पॉइंट्स पूरी तरह से 0 हो जाएंगे और ये हमेशा की तरह सबसे पीछे हो जाएगा। यहाँ पे तब पेट्रिक रुयान तान्यू को यजुनदान कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। यजुनदान कैटेगरी में जो लोवेस्ट लेवल का पिल है इस कंपटीशन में उसके पॉइंट्स 1800 रखे गए हैं। देख रहे हो दोस्तों पिल पॉइंट्स कितने ज्यादा हाई हो चुके हैं। एक लो लेवल के पिल का 1800 पॉइंट। इसी के साथ यजुनदान पिल के कैटेगरी में सेकेंड ग्रेड यानी मीडियम ग्रेड में जाने से एक डिसाइपल को 2000 से 2500 पॉइंट्स मिल सकते हैं। वहीं टॉप कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी में जाने से एक डिसाइपल को उस पिल के लेवल के हिसाब से 3500 पॉइंट से लेकर 15,000 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। दोस्तों 15,000 पॉइंट्स, ये पॉइंट इतना ज्यादा हाई है कि यहाँ पे तान्यू अगर इसको सही करता है तो ये इन सारे कॉम्पिटिटर से 15 गुना आगे निकल जाएगा। तान्यू यहाँ पे पेट्रिक रुयान की बात सुनकर मुस्कुरा रहा है और फिर कहता है यहाँ पे ऐसा कोई पिल नहीं है जो कि यहाँ मेरे लेवल को क्रॉस कर सकता है। ऐसा कोई पिल नहीं है जिसको मुझे देखकर ये घबराहट हो कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए मैं अब यहाँ इस पिल कैटेगरीज में से 12th रो के यजुनदान पिल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों फाइनली यजुनदान पिल को तान्यू ने सेलेक्ट कर लिया है। तान्यू का ये जवाब सुनकर हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह गए हैं। हुआंगफू ही नहीं, यहाँ तीनों सेट के सारे डिसाइपल्स पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे तान्यू ने पहली बार एक यजुनदान लेवल के पिल को सबसे पहले चुना है। यहाँ पे अब सभी लोग देखेंगे कि यजुनदान लेवल में किस लेवल का पिल होता है और क्या तान्यू सच में इस यजुनदान पिल का सही आंसर दे भी पाएगा। यहाँ पे तान्यू इस कैटेगरी में कितने सही आंसर दे पाएगा, क्या ये अपने पॉइंट्स गवा देगा, ये सब हम लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे ज्यादा डिटेल में लेकर आता हूँ।